प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक कुमार फिर से अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होगी और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। प्यारे साथियों आज का मेरा टॉपिक जो है कि आज का मेरा टॉपिक जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और इसका पार्ट जो है 3 है और इसको हम क्या करेंगे आज फुल विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आइए क्या है, कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो बनाई थी, तो यह जो बनाए थे उदयन ने बनाए थे, उदयन। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कौटिल्य। क्या है मेरे साथियों, अगर क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य किसके मंत्री थे, कौटिल्य जो थे किसके मंत्री थे, तो कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। क्या थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौटिल्य कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो यह पुस्तक जो लिखे थे अर्थशास्त्र लिखे थे। और अर्थशास्त्र किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए आगे क्वेश्चन कहता है कामसूत्र की रचना किसने की थी, तो कामसूत्र की रचना जो की थी या किसने की थी, तो कामसूत्र की रचना जो किए थे यह जो किए थे कौन किए थे, वत्स्यान। कौन किए थे, वत्स्यान किए थे, है ना, वत्स्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स्यान। आगे देखते हैं। आइए कहता है पंचतंत्र किसकी रचना है, पंचतंत्र किसकी रचना है, पंचतंत्र किसकी रचना है, पंचतंत्र किसकी रचना है, तो पंचतंत्र रचना जो है यह विष्णु शर्मा किसकी रचना है, विष्णु शर्मा के। आइए आगे देखते हैं। कहता है बाणभट्ट, है ना, कहता है कि बाणभट्ट की रचना कदम्बी कदम्बरी बाणभट्ट की रचना कदम्बरी जो है किसकी शासन काल का वर्णन किया गया है। कहता है बाणभट्ट की रचना कदम्बरी किस शासन कदम्बरी में किसकी शासनकाल की वर्णन किया गया है, तो यह जो हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के। आइए आगे देखते हैं। देखिए कहता है कि उत्तर, है ना, उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख, क्या है, अशोक के अभिलेख में किसकी लिपि, कहते किस लिपि का प्रयोग किया गया था, किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो प्यारे साथियों यह जो था खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि, खरोष्टी लिपि। तो अशोक का जो लिपि जो था कौन सा लिपि था, खरोष्टी लिपि। आगे देखिए कहता है कि ये देखिए कहता है कि चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में भारत आया था, चीनी यात्री फहियान जो था किस शासन काल में भारत आया था, तो यह जो आया था किसके शासन काल में भारत आया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्यारे साथी अगला क्वेश्चन जो है कहता है मेघासनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। क्या बताता है, देखिए कहता है कि मेघासनी, कहता है मेघासनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र आया था, तो यह जो हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब कहता है, आइए कहता है कि कौन सा पहला सम्राट था, कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और कथ्य प्रजा के लिए, है ना, संदेश प्राप्ति पत्रों और कथ्य पॉलिश के किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, है ना। कहता है एक बार और देखते हैं। देखिए कहता है वह कौन सा राजा, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और कति प्रजा के लिए क्या होता संदेश प्राकृतिक प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिसी के लिखते हुए स्तंभों पर लिखवाए हैं, तो यह जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है चौथी शताब्दी, है ना, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, क्या है, ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, तो यह जो बनाई गई थी कहाँ बनाई गई थी प्यारे साथियों, तो यह जो हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए चलिए पाटलिपुत्र।